ओम शांति। आज 15/2/2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी चित्र डालो तो आत्मा शक्तिशाली होती जाएगी। आत्मा रूपी बैटरी में पावर बढ़ने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। जितना जितना हमारा बुद्धि योग उस सर्वशक्तिमान, उस ऑलमाइटी से लगता जाता है, उतनी उतनी आत्मा रूपी बैटरी बढ़ती जाती है, अर्थात चार्ज होती जाती है। जब तक आत्मा रूपी बैटरी में पावर नहीं बढ़ती, तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती। आगे बाबा ने कहा, आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। याद की यात्रा करते करते फुल रोशनी आ जाती है। आत्मा रूपी दीपक की ज्योत जो उजाई हुई है, अर्थात जो काफ़ी कम, तकरीबन बुझने के कागार पर ही है, वह याद की यात्रा करते करते बढ़ती जाती है। उस बिजली में तो फट से करंट आ जाती है, लेकिन यहाँ आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। अंत तक जब हम कर्मातीत अवस्था के नज़दीक पहुँच जाएंगे, तब तक फुल आ जाएगी। अब ये पुरानी दुनिया, जिसे ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात कहा जाता है, बाबा की याद से हम नई दुनिया, जहाँ रोशनी ही रोशनी है, वहाँ जाने का पुरुषार्थ करते हैं। इस आत्मा रूपी दीपक में जब दृत खत्म हो जाता है अथवा इसकी पावर कम हो जाती है, फिर उस सर्वशक्तिमान के साथ बुद्धि योग लगाने से आत्मा फिर से चार्ज होने लगती है, उसमें पावर बढ़ते जाने लगती है। बैटरी बढ़ने के सिवाय नॉलेज भी धारण नहीं हो सकती। बार बार परमात्मा कहते हैं, मुझे याद करो और मेरी सारी संपत्ति अर्थात वर्षे के अधिकारी बन जाओ। गीता में भी मन मनाभव लिखा है, पर यहाँ हमें केवल मन ही नहीं, परंतु मन और बुद्धि दोनों साथ साथ लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये केवल मन योग नहीं है, बुद्धि योग है। मनुष्य तो राम राम का जप जन्म जन्मांतर करते आए हैं, पर ऐसा राम राम जपने से राम राज्य थोड़ी ही होगा। दुनिया वाले तो राम सीता वाले राम का राज्य समझते हैं, पर उस राम राज्य में तो राम को ही आराम नहीं था। वास्तव में राम तो परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो ये गायन है पारलौकिक माता पिता का। पूछते हैं, हु इज क्रिएटर, तो लोग झट से आंसर देते हैं, गॉड फादर। तो इससे सिद्ध है ना कि माता पिता है। इस समय ही हम दो माता पिता हमारे होते हैं। सतयुग में तो सिर्फ एक ही माता पिता, जो कि हमें जन्म देते हैं, वो ही होंगे। पारलौकिक माता पिता द्वारा संगम युग की प्रारब्ध सतयुग के सुख घनेरे मिलते हैं। उस माता पिता का ही गायन है। फिर भी ऐसे पिता को बच्चे याद करना भूल जाते हैं। बाबा आगे सर्विस के कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। कोई भी आते हैं तो पहले ये पूछो कि परमपिता परमात्मा आपका क्या लगता है, प्रजापिता ब्रह्मा आपका क्या लगता है। जब अम्बा भी गुप्त है तो ब्रह्मा भी गुप्त है। ये ब्रह्मा है बड़ी माँ। दुनिया वाले लौकिक जन्म देने वाले बाप का तो नाम रूप देश काल सब जानते हैं। अब हमें उनको पारलौकिक माता पिता का नाम रूप देश काल ऑक्यूपेशन सब कुछ बताना है। ब्रह्मा जगदम्बा की भी बड़ी मम्मा है। ब्रह्मा द्वारा भगवान बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो माता पिता कंबाइंड हो गए। इनको बाप दादा भी कहते हैं। बाबा कहते हैं, समझाने की बड़ी युक्तियाँ चाहिए। बड़े बोर्ड पर लिख देना चाहिए कि निराकार परमपिता परमात्मा को सब याद भी करते हैं, परंतु वह नहीं जानते कि वे माता पिता कैसे हैं। इतनी भी मनुष्य की बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि बातें हैं बहुत विचित्र, जो बाप ही आकर समझाते हैं। परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते, आकर हम पतित आत्मा को ही पावन बनाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। बाकी हमें कोई जन्म मरण से नहीं छुड़ाते। वास्तव में हम सब सीताएं हैं, जो विकारों रूपी रावण की जेल में कैद हैं। भगवान आकर हमें रावण की जेल से छुड़ाते हैं और अपने साथ वापिस अपने घर
जो कि हमारा भी घर है, ले जाते हैं। इसलिए सारी सीताएं एक साजन परमात्मा को ही याद करती हैं। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है, सिर्फ लंका में नहीं। आधा कल्प राम राज्य अर्थात दिन, आधा कल्प रावण राज्य अर्थात रात। इस समय हम रावण पर विजय पा रहे हैं। जो पूरी विजय प्राप्त कर लेंगे वह ही स्वर्णिम युग के मालिक बन जाएंगे। सतयुग अर्थात स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग में बहुत थोड़े लाखों के अंदाज में ही मनुष्य होते हैं। जमुना के कंठे पर राजधानी होगी, वहाँ कोई विकार अर्थात वाइसेस होते ही नहीं। कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बच्चे भी योग बल से ही पैदा होते हैं, वहाँ रोना पीटना कुछ भी नहीं होता। पर बाबा कहते हैं सर्विस के टाइम पहले ये सब बातें नहीं उठाओ। पहले उनसे पूछो कि तुम्हारा पारलौकिक परम पिता से क्या संबंध है। नंबर 1 बात तो यही है ना। बच्चे पहले ये पूछो कि जब पहले ये बाप का संबंध निकलेगा तो माँ और वर्षे का संबंध भी निकलेगा। एक अल्फ अर्थात अल्लाह को भूलने से ही सब कुछ भूले हैं। रावण अर्थात विकारों ने पहले अल्फ से ही मनुष्यों को हमें विमुख किया। फिर अल्फ की मदद से ही हम रावण पर जीत पाते हैं। समझाने की तो पॉइंट्स बहुत हैं। प्रदर्शनी में मुख्य बात अल्फ की समझानी देनी चाहिए। अल्फ को समझने से ही बे अर्थात बादशाही को भी समझ जाएंगे। त्रिमूर्ति पर समझाना बहुत सहज है। ऊपर में परमात्मा शिव खड़े हैं, नीचे लक्ष्मी नारायण अर्थात वर्षा, ये विष्णु खड़ा है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो ये वर्षा पाएंगे। कई बच्चे कहते हैं बाबा आप तो निराकार हैं, कैसे वर्षा देंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं इन ब्रह्मा द्वारा वर्षा देता हूँ। तो सबसे अहम बात ये है कि ज्ञान सागर गीता का भगवान परमात्मा शिव है। ब्रह्मा और शिव दोनों कंबाइंड है अर्थात बाप दादा। इसलिए कभी बाबा बोलते हैं तो कभी दादा बोलते हैं, जिसको चाहे वे यूज़ करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। ये ब्रह्मा तो मनुष्य है, जब संपूर्ण बनेंगे तो देवता कहलाएंगे। ये तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान सिखलाते हैं इन ब्रह्मा द्वारा। चित्रों पर समझाना सहज है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना अभी हो रही है, इसलिए जरूर अभी ही राजयोग सीखते हैं। आज का वरदान है एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। एक रस स्थिति में रहने की सहज विधि है एक की याद, एक बाबा दूसरा ना कोई। जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है, ऐसे बाप भी बीज है जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा ना कोई, यह एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। जो एक सुखदाता बाप की याद जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते हैं, उनके पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। उन्हें स्वप्न भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं। आज का स्लोगन है श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुलदीपक हैं। किसकी आशाएं? भगवान की आशाएं। अब मातृश्री जी के कुछ अनमोल महावाक्य हैं। परमात्मा द्वारा फर्स्ट लॉटरी क्यों ना विन करें। मामा कहती हैं बहुत मनुष्य सोचते हैं कि थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करने से स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे ना, परंतु उन्हों को सोचना चाहिए कि भगवान तो कंप्लीट अपना सब कुछ देने के लिए आया है। तो स्टूडेंट्स का भी यह फर्ज है कि संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें। ये है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी जो दोनों हाथों में लड्डू पकड़कर बैठे हैं अर्थात यहाँ भी हथ का सुख ले लें और वहाँ भी स्वर्ग में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे, ऐसी विचारधारा वालों को तो मध्यम व कनिष्ठ पुरुषार्थी ही कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी।
जब भगवान देने में आनाकानी नहीं करते तो लेने वाले क्यों कतराते हैं? बच्चे कहते हैं, बाबा माया कितना बिगड़ डालती है। पर मम्मा कहती है, अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। जब अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आते हैं, जिसमें सब रस समाया हुआ है, जिससे सभी संबंधों की रचना मिलती है। तो बलिहारी एक उस परमात्मा की ही है और इस समय की है। ओम शांति।